Hey everyone, welcome back to my channel. And in this video, I'm going to discuss with you a trip into the jungle. And this is written by who is the writer of मनोज दास. क्या नाम है इनका? मनोज दास. सो अ स्टोरी बिगिंस. कैसे शुरुआत होती है? अ ग्रुप ऑफ 5 members, Raja Sahib, Mr. and Mrs. Mithi, Mr. and Mrs. Chakori, visited the jungle to show primitive for an evening as a man and ladies are just thousand 1 लाख years ago कि कैसे लोग रहते थे जंगलों में, इसलिए उसका वो उस तरीके से रहने के लिए एक दिन के लिए जाते हैं. मिस्टर चकोड़ी हु क्लेम टू बी एन अथॉरिटी ऑन द एडवांटेज ऑफ सच ओकेजनल exploration of passion has lectured before they begin drinking on philosophy on deliberate repulses. तो बताता है कि इसका मुझे पहले से एक्सपीरियंस है, ऐसा है वैसा है. जैसे कि ग्रुप में होता है ना, कोई पहले से ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताना पसंद करता है. Raja Sahib had arranged the outing and had dressed his almost abandoned bungalow inside the jungle for his guest. राजा साहिब आपका मेन है इसके अंदर, ये ही अरेंज करता है आउटिंग को और एक बंगलो में ले जाता है अपने गेस्ट को. किनको? मिस्टर एंड मिसिज चकौड़ी को और जो उनके 5 होता है टोटल. दे वर ड्राइवन इनटू द जीप बाय श्यामल. श्यामल जो है वो इनकी जीप चलाता था और श्यामल को आपको याद रखना है क्योंकि एंडिंग में श्यामल का क्या हुआ ये किसी के लिए भी क्लियरेंस नहीं था और ना ही इन लोगों के अंदर हिम्मत थी कि ये डोर खोल के देखें. सो राजा साहिब हैंडसम हाफ ब्रदर क्या होता है, मतलब कि बोलते हैं ना इलिजिटिमेट सन. तो ये जो श्यामल है वो इलिजिटिमेट सन था राजा साहिब के पापा का. वन अमंग द वेरियस इलिजिटिमेट सन ऑफ लेट राजा साहिब्स फादर बट क्वाइट लो इन स्टैंडर्ड. अब क्योंकि राजा साहिब की कोई भी प्रॉपर्टी जो इनके फादर थे वो श्यामल को नहीं मिली क्योंकि वो इलिजिटिमेट सन थे, तो इसीलिए जो इनकी कंडीशन थी इट वॉज नॉट वेरी गुड एंड हिज मदर इज़ ऑल्सो इन अ वेरी पुअर कंडीशन. So while all of them went out hanging after a round of sunshine, refreshment and drink, जब लोग घूमने जाते हैं, श्यामल declined to accompany them because he didn't like hunting or this type of things like in drink and that. Despite राजा साहिब्स threatens, अब राजा साहिब जो है उसके ऊपर उसको गुस्सा करता है, चिल्लाता है क्योंकि वो मना कर देता है श्यामल. मिस्टर एंड मिसेस मिटी stay back to urge over the frustration of losing the deer on the way once left alone. और जो मिसेस मिटी हैं वो भी नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन है कि जो रास्ते में उनको एक डियर मिला था उसका हंट नहीं कर पाई. मिसेस मिटी मैनेज टू फॉल अंडर श्यामल्स आर्म. अब वो क्योंकि वो हैंडसम था, दिखने में स्मार्ट था और वो उसकी बाहों में चली जाती है. मेड हिम प्ले हर गेम ऑफ फ्लैश. ही ओबेड एंड ऑब्लिग्ड हर. वो जैसे जैसे कहती है श्यामल वैसे ही करता है. ऑफ कोर्स श्यामल एक ड्राइवर था, उनका एक वर्कर था. हालांकि वो राजा साहिब का ब्रदर भी था लेकिन वो इलिजिटिमेट था, इसीलिए उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी. तो वो अपना कह सकते हैं फ्लैश, इसको आप समझ सकते हैं. गेम ऑफ फ्लैश का मतलब यहाँ पे क्या है कि फिज़िकली वो उसके साथ इन्वॉल्व होती है और जैसे जैसे बोलती है वो श्यामल वैसे ही करता है बिकॉज ही हैज़ नो अदर ऑप्शन. Stung by the smile of irony dancing on his lips during and shudder to Mrs. Chicodi's suspicious, she concerned all arrogant assaulted by श्यामल. और श्यामल के ऊपर जब लोग आते हैं तो बोलती है कि श्यामल ने उसको क्या किया, असॉल्ट किया. Now asleep during a corner of hall as soon because the party returned. अब पार्टी दोबारा से हो रही थी. Predictably all of them marched toward the sleeping chauffeur and commenced to seek him financially. All except Mrs. Mitty admit their bows and kick श्यामल. सबने ही उसको मारा श्यामल को और उसको ले जाके dragged into little room where that they had just हाफ डेड बोर को जहाँ उन्होंने किल करके रखा था, मतलब हंट करके लाए थे हाफ डेड बोर जो कि आधा मरा हुआ था, जिसको ये लोग डिनर के लिए लाए थे. वहीं पे ले जाके श्यामल को भी अधमरी कंडीशन में छोड़ देते हैं बिकॉज श्यामल को भी सब लोग मारते हैं. देन दे रिटायर्ड इनटू द हाई वॉल्ड ग्रीन गार्डन, मेड अ फायर प्लेस, सेट अराउंड इट एंड ड्रैंक इट. द डांसिंग अराउंड द फायर, वो आग जलाते हैं, डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं. कट आउट द स्लाइस काटते हैं उसकी जो बोर लाए थे और वो लोग
वो आधा ज़िंदा था उसको खा जाते हैं। लॉन्ग इन टू द नाइट दे आर एट रोस्टेड स्लाइसिस फ्रॉम एंड सेंग एंड डांस, वो रात तक खाते हैं और डांस करते हैं। बट सब्सिक्वेंट मॉर्निंग व्हेन द वॉचमैन नॉक wake them and Raja Sahib advanced toward the space into which Shyamal has subsequent morning when the watchman knock wake them, जब वो वॉचमैन आता है और सबको जगाता है। तो उसके बाद जो कहानी है वो क्या होती है, राजा साहिब एडवांसेस टूवर्ड्स द स्पेस इनटू व्हिच श्यामल हैज़ बीन थ्रोन लास्ट इवनिंग इन ऑर्डर दैट टी आर ऑफन अरेंज। तो वो जाते हैं श्यामल को जगाने के लिए कि उठे और सबके लिए चाय का इंतज़ाम करे। कौन? राजा साहिब, जहाँ पे उसको बंद किया होता है। सपोज ही ओपन्स द डोर एंड फाइंड द बोर rather than Shamal there. And what he finds boar, half dead boar rather than Shamal. उसे शामल नहीं मिलता है, हाफ डेड बोर मिलता है। शामल हैज़ बीन थ्रोन लास्ट इवनिंग इन ऑर्डर दैट टीएन, तो ओके, बट सपोज दे सी द बोर रादर देन शामल विद इन द रूम। 2 hours later they return, Mr. Mitty driving the jeep. They didn't check out the space. After all, bringing Shamal back is none of their responsibility. और ये सब देखने के बाद वो लोग घबरा जाते हैं। They are think about like last night did they eat Shamal's body, because they drank a lot and they don't know exactly what they are eating or not. तो कहानी हो चुकी है। अब वो ये भी नहीं सोचते कि उन्होंने किसी और एनिमल को खा लिया होगा, शामल जंगल में होगा। दे डिडंट वेट, वो वेट नहीं करते हैं। मिस्टर विटी ड्राइविंग करते हैं और घर चले आते हैं, बिकॉज दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग शामल। ही इज़ ओनली अ शोफर आफ्टर ऑल, बट द सस्पिशियस दैट इन द ड्रंकन स्टोफर indeed have roasted and eaten up the badly threshed shamal rather than the boar sent shivers डाउन और स्पाइन। ये सब देख कर सुनकर जो रोए हैं, जो उन्हें कहते हैं ना, जो इंसान है उसका माइंड स्पाइन हो रहा है, उसको ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सो इस तरीके की एक स्टोरी है ये, जिसके अंदर ये सारी कहानी हुई है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो शामल है दे हैव नो इम्पोर्टेंस। पहले तो उसको खुद ही एब्यूज़ किया जाता है, जो मिसेस मिटी हैं उसका फ़ायदा उठाती हैं। उसके बाद उसकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। दे ऑल किल्स दैम, हिट दैम और किल्स दैम। बट इसके बाद भी चीज़ें फेवर में नहीं आती हैं, और लास्टली उन्होंने क्या खाया उनको नहीं पता। और दे आर नॉट हेयर फॉर टू वेट शामल, वो वेट भी नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द समरी ऑफ अ ट्रिप टू द जंगल। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है कि पहले तो इनह्यूमैनिटी दिखाई गई है कि हाउ द पीपल आर इनह्यूमन। अगर इसकी एक थीम्स देखें तो इनह्यूमैनिटी दिखाई गई है। एंड नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन इज़ नॉट वेरी गुड इन द सर्कमस्टांसेस। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव status, if you have reputation, then definitely people will going to respect you. Otherwise they doesn't care about you, you are dead or alive, doesn't matter for them. सो इस तरीके की इसमें चीज़ बताई गई है, और ये इनह्यूमैनिटी को तो जस्टिफाई करता ही है। एक सोसाइटी का भी हार्श रियलिटी दिखाता है कि इफ़ एनी चाइल्ड इज़ इलिजिटिमेट, अगर वो नाजायज़ है या बिना शादी के हुआ है, दैट द चाइल्ड हैव नो फॉल्ट, राइट। देयर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दैम इन दिस वर्ल्ड, सो व्हाई ही और शी इज़ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। सो आज भी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पे इलिजिटिमेट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। हालांकि देयर इज़ नो मिस्टेक ऑफ अ चाइल्ड, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसकी कोई भी गलती नहीं होती है। बट सम राइट्स आर इन द फेवर, बट कहानी आज भी वैसी ही है। तो ये एक स्टोरी मनोज दास की, जो कि काफ़ी कुछ सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को दिखाती है, हार्श रियलिटी को दिखाती है, और साथ के साथ इसमें जिस तरीके का बिहेवियर है राजा साहब का उसको भी शो करती है। एंड हाउ सम लेडीज़ आर ऑल्सो लाइक मिसेस मिटी, जिन्होंने खुद शामल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके साथ फ्लैश और ब्लड गेम में इन्वॉल्व हुई, मीन्स फिजिकल रिलेशंस में इन्वॉल्व हुई। एंड आफ्टर दैट ब्लेम डायरेक्टली टू शामल, एंड एवरीबडी trust on her, and after that they all start to killing
इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सीधी सीधी हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अटैच्ड वर्क, जस्ट लाइक द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। जैसे वो था उसी तरीके का ये भी है। उसमें क्या था, द ओनली अमेरिकन जो अरुण जोशी ने लिखा था, उसमें वो एक यंग मैन, यंग सेटल्ड मैन की कहानी सुनाते हैं, और यहाँ पे एक इलिजिटिमेट और पुअर फेलो, और जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी प्रेजेंट की है मनोज दास जी ने। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।